हेलो बच्चों, 1.3 के बाद आज हम शुरू करते हैं 1.4 की थ्योरी। 1.4 की थ्योरी में है संख्या रेखा पर वार्षिक संख्याओं का निरूपण। आपने अभी संख्या रेखा देखी है, मैं सिंपल संख्या रेखा लाती हूँ जो आपने अपने स्केल पर देखी है। उस पर पूर्णांक अक्षरों को ही दिखाया, पूर्णांक संख्याओं को ही दिखाया जाता है। लेकिन अब हम संख्या रेखा पर दशमलव के कई स्थानों तक भी संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। इस पूरे प्रदर्शन की प्रक्रिया को ही उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम या मैग्निफिकेंट ग्लास का नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें 1.5 देखना है तो हमें पता है 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच का। हम यहाँ 1 और 2 के जस्ट बीच का ये सोच सकते हैं, तो इसका मतलब ये स्केल दशमलव के एक स्थान तक हमें सही दिखा सकता है। जैसे हमें 3.6 देखना है तो 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ होगा 3.6। लेकिन अगर दशमलव के 2 स्थान, 3 स्थान या 4 स्थान तक दिखाना हो तो हम अपनी पुरानी रीडिंग को, फॉर एग्जांपल के लिए 2.5 को और बड़ा कर देते हैं। सी है, इसको और बड़ा करके फिर 2.6 और 7 के भी बीच में हम इसी तरह 10 बराबर की लाइनों या 10 बराबर के भागों की कल्पना करके वहाँ भी पॉइंटेड करके हम उसके दशमलव के 2 स्थान तक, फिर 2 स्थानों के भी मिड 2.66, 2.67 को भी मैग्नीफाइंड ग्लास से और बड़ा करके उसमें 10 बराबर हिस्सों के बीच 2 दशमलव के 3 स्थान तक अंकों का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपके क्वेश्चन पर आ जाऊं, क्योंकि आपके चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इजी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में है 3.765 को देखना उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा। तो नॉर्मली संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं कि 3.765 न 3 से छोटा है, न 3 से बहुत अधिक बड़ा है और न 4 से बड़ा है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ 3 और 4 को मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स हम इसे और बड़ा करके इतनी दूरी को हमने फिर से 10 बराबर भागों में और बड़ा करके देखा। तो हम यहाँ क्या पाएंगे, ये अगर 3 है, ये 4 बड़ा करके इनमें हम बराबर 10 लाइनों की कल्पना करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बराबर लाइनें बना ली हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3.1, इसे कहेंगे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और सीधे 4। यहाँ हम अब देखें 3.76 हमें दर्शाना है। 7 और 6 मतलब ये 3.7 से अधिक है लेकिन 8 पूरा नहीं है। इसका मतलब अब ये संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। तो इसको भी हम बढ़ा करके फिर से 10 बराबर भागों में समझ सकते हैं। 3.7 मैंने लिखा है, 3.8 लिखा है। अब इन बीच वाली संख्याओं का क्या नाम होगा, इसे हम कह सकते हैं 3.71, इसे 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79, जो कि बाद में जाके फिर पूरे 80 हो जाएंगे, 3.8 में बदल जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 3.76 यहाँ है ये, और 7 के बीच में ये संख्या पड़ेगी, मतलब इतने से इतने दूरी के बीच में। अब इसको भी हम बड़ा कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा है, एक है 3.76 और लास्ट वाला हमारा है 3.77। इसे भी हम उसी तरह दर्शा सकते हैं। मैं यहाँ लाइनें इसलिए खींच रही हूँ कि लिखने में आसानी हो। 3.761, देखिए एक यहाँ लगा रही हूँ मैं, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये 9 की जगह सीधे हो जाएगा 77।
अब हम यहाँ देखते हैं, दिखाना है हमें 3.765, ये है हमारा 3.765। इसका मतलब संख्या रेखा पर हमारा 3.765 यहाँ पड़ा, इस बिंदु पर। इस तरह हम संख्या रेखा को मैग्निफिकेंट करके या उसके बड़े होने की कल्पना करके हम कई स्थानों तक दशमलव के मान को देख सकते हैं। इस तीर का मतलब ये है कि इतने पोर्शन को यहाँ बड़ा करके फिर से 10 बराबर भागों में बांट के इतना किया गया है, और फिर इन दो अंकों के बीच की दूरी को फिर से 10 बराबर भागों में बांटकर इतना किया गया। इस तरह हम 3.765 को दर्शा पाए।